इन्वेस्टमेंट्स तो हम सब करते हैं, पर अगर आप भी इन्वेस्टमेंट्स पर हज़ारों रुपए टैक्स में दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स फ्री बना सकते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले प्यार की। मैं बात कर रही हूँ फिक्स डिपॉजिट की, क्योंकि कोई कितना भी म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों ना कर ले, फिक्स डिपॉजिट तो सभी कराते हैं बिकॉज ऑफ इमरजेंसी फंड्स और लिक्विडिटी। क्योंकि जब भी हमें कोई इमरजेंसी मनी चाहिए तो हम इंस्टेंटली फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकाल भी सकते हैं, और दूसरा फिक्स डिपॉजिट में हमें एक सिक्योर रिटर्न मिलती है। तो अगर आपकी एफडी इनकम 40,000 से ज़्यादा है तो ही वो टैक्सेबल होगी। 40,000 तक कोई टैक्स नहीं देना। 40,000 से ऊपर आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आपने पैन कार्ड सबमिट नहीं कराया बैंक को तो वो 10% 20% बन जाएगा। सो गो एंड डिपॉजिट योर पैन कार्ड अगर आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं कराया है। और 40,000 की लिमिट 50,000 है सीनियर सिटीजन्स के लिए, बट बिलो जिनकी एज 60 ईयर्स है उनके लिए 40,000 तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। अब हम इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आपने 10 लाख रुपीस एसबीआई बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराए हैं, तो उस पर इंटरेस्ट आपको 7% के रिटर्न के अकॉर्डिंग, अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 70,000 उस पर अगर आपका इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो वो टैक्सेबल है ऑफ कोर्स, क्योंकि 40,000 से ऊपर तो टैक्सेबल है, तो आपको सीधा सीधा 70,000 का 10% टैक्स देना पड़ जाएगा। अब हम टैक्स कैसे बचाएं? इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम अपनी एक एफडी को स्प्लिट कर देंगे दो अलग अलग बैंक में, क्योंकि 40,000 की जो लिमिट है वो सिर्फ एक बैंक के लिए है। अब ऐसा ना कीजिए कि आप एक ही बैंक की 2 ब्रांचेस में चली जाइए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 2 अलग अलग बैंक्स ही लेने होंगे। अगर आपका पहला अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो आप दूसरा अकाउंट किसी और बैंक में खोल लीजिए, सपोज आईसीआईसी बैंक में, एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, किसी भी बैंक में। तो आप 2 बैंक में 5-5 लाख की एफडी कर सकते हैं, जिस पर आपको इंटरेस्ट इनकम होने वाली है 35,000, जो कि 40,000 से कम है। फर्स्ट केस में आपकी इंटरेस्ट इनकम थी 70,000, एक ही बैंक में आपको उस पर टैक्स देना पड़ रहा था 7,000 का। अब भी आपकी इंटरेस्ट इनकम 70,000 है, पर अब आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना। तो ये है एक ट्रिक। अब हम बात करते हैं शेयर्स की और म्यूचुअल फंड्स की। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स 3 तरह के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक होता है डेट म्यूचुअल फंड और एक होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड में डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स के तो टैक्सेबल, जैसे टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स की, उसी के अकॉर्डिंग होगा। बट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की जो टैक्सेबल रेट है वो भी आपको डिस्कस करने वाली हूँ मैं, वो शेयर्स के साथ होता है। अगर आपने शेयर्स खरीदे और उसे 1 साल में ही बेच दिया तो आपको देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो है 15%। बट अगर आपने शेयर्स खरीदे और उसे 1 साल तक होल्ड किया और 1 साल के बाद बेचा तो आपको देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो है 10%। बट यहाँ पर 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख तक एग्जम्पशन है। 1 लाख से ऊपर ही अगर आपकी रिटर्न इनकम होगी तो आपको टैक्स पे करना होगा। अब यहाँ पर हम पैसे कैसे बचाएं? सपोज आपने 5 लाख म्यूचुअल फंड में लगाए हैं और आपको 15% की इंटरेस्ट मिल रही है, तो आपको इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा 75,000। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर इसको विड्रॉ कर लिया तो आपको 15% कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 साल के अंदर नहीं विड्रॉ करेंगे। अगर हमें पैसे चाहिए भी तो भी हम 12 महीने का वेट करेंगे और 13th मंथ में हम विड्रॉ कराते हैं। तो 13th मंथ में वो बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जम्प्ट है, तो 75,000 के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो 1 लाख से कम अमाउंट थी, अगर हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख से ऊपर होंगे तो हम कैसे टैक्स बचाएं? जी हाँ, हम तो भी बचा सकते हैं। इसमें हमारी हेल्प करेगा सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर्स को सेल करके, और वो जो सेलिंग अमाउंट है उसको री इन्वेस्ट कर देता है,
अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने में या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कराने में, तो वो टोटल अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। इसको हम आगे समझते हैं। बिफोर फाइलिंग द इनकम टैक्स, जो सेलिंग अमाउंट है वो हमें CGAS मतलब कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना होता है। बिकॉज जब भी हम प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करेंगे या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, अगर परचेज करनी है तो वो कमिंग 2 ईयर्स में हमें परचेज करनी होती है। अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है तो जिस दिन शेयर्स सेल किए हैं उससे कमिंग 3 ईयर्स के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करवानी है। तो जब भी ये फंड यूज होगा तो वो CGAS स्कीम से हम निकालते रहेंगे और वहां से यूज करेंगे, सो दैट ये अमाउंट कहीं और यूज ना हो सके। इस वीडियो को देखने के बाद आई नो आप अपना पैसा तो बचा लेंगे, पर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए उनके साथ जो इन्वेस्टमेंट्स में ही टैक्स दिए जा रहे हैं। सो लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय बाय।